भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, कैसे लगे फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से, वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि भजन बिना, तेरा खाली रह जा खेत। कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये अपने स्थान का ज्ञान, अपने निज स्थान, उस शाश्वत स्थान
सतलोक के विषय में जानकारी स्वयं ही बताने के लिए, देने के लिए आते हैं और वहां जाने की यथार्थ विधि भी स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये काल का लोक है और इस काल को काल ब्रह्म कहो, इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहो, इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के का नित आहार करने का। इसने सत्यलोक में जहां पर ये रहा करता था और हम भी वहां रहते थे, इस काल ने ये एक भयंकर भूल करी थी जिसके कारण इसको श्राप लगा था। और हमने एक भयंकर भूल करी थी, इसको चाहा था अपने मालिक को त्याग कर, कबीर भगवान को भूल कर, उसमें से आस्था हटा करके हमने इस काल भगवान में आस्था कर ली थी। उसका दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। वो परमात्मा कबीर देव कितने दयालु हैं, हम पर मेहर की उन्होंने और फिर आकर के काल के जाल से छुटवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है और आप यहाँ सुख ढूंढ रहे हो। जिसके संतान नहीं है वो सोचा भगवान मुझे संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, और जिसके पास धन नहीं है वो धन चाहता है कि भगवान मुझे धन मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्माओं, जिनके धन है उनसे पूछ ले वो कितने सुखी हैं। धनिक आदमी को, साहूकार आदमी को, पैसे वाले को सपने में भी चैन नहीं है, और जिसका संतान है उनसे मिल लो वो कितने सुखी है। कहने का भाव ये नहीं है कि हम भी एक दूसरे से प्यार ना करें या पुत्र पुत्रियों में आस्था ना रहे, नहीं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम सभी काल की कैद में बंद हैं और ये हमारा दुरुपयोग कर रहा है। इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा में रजोगुण भर दिया। जैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे करता है ये काल, कैसे विष्णु का जन्म कैसे उत्पन्न करता है विष्णु को, कैसे शिव को उत्पन्न करता है। इसने इस एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, अंतिम छोर पे, वहां एक बहुत अलग से गुप्त स्थान बना रखा है। उसके अंदर इसने 3 पोर्शन बनाए हैं। एक पोर्शन में इसने ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसा वहां का डिजाइन बना रखा है। वहां जाने के बाद ये काल जो ब्रह्म है ये रजोगुण प्रभावित हो जाता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को ले जाता है, वहीं रहते हैं ये। और जब ये वहां रहने, दोनों के उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जैसा इनका मानसिक भाव बना रहता, उसी के स्वरूप, उसी के गुणों से मिलता हुआ एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र के अंदर माता पिता के वहां रहने से और जो गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाता है वो रजोगुण बन जाता है ब्रह्मा। ऐसे ही इसने एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है। और जब ये दुर्गा और ये काल उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं और जो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतगुण से युक्त हो जाता है। और फिर ये दोनों के दोनों तीसरे स्थान पर जाते हैं, तमोगुण प्रधान क्षेत्र पर। वहां ये दोनों रहते हैं, इनके संयोग से जब तीसरा पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को ये अचेत कर देते हैं और कोमा में रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को कहीं शेष सैया पर डाल देता है, शंकर को कैलाश पर्वत पर, फिर इनको होश में ला देता है, फिर इकट्ठे कर देता है और फिर इनको एक एक पत्नी देकर के यहाँ का
एक एक विभाग का मिनिस्टर बना देता है। अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान क्षेत्र को समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हैं और उसमें जब इंसान प्रवेश करता है तो उसके विचार ऑटोमेटिकली अपने आप उनके अंदर मलिनता आनी प्रारंभ हो जाती है और उसे जैसा स्वभाव बन जाता है। और दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगा रखे हो, वहां जाते ही मन अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्वभाव बन जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। तो ऐसे ही जब तीसरे एक कक्ष में देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही अपने आप उन्हीं जैसे विचार खून खोलने लग जाता है और वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे और उसमें जो से भी स्थान में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये, और इनके योग से जो बच्चा उत्पन्न होता है, लड़का, वो उसी गुण से युक्त हो जाता है। ऐसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसने बना रखे। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि तुम यहां सुख ढूंढ रहे हो, यहां सुख नाम की चीज नहीं है। अंधा क्या चाहता है? मुझे आंखें मिल जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। निसंतान केवल संतान की डिमांड भगवान के आगे करता रहता है। इस काल ने हमें ऐसा बांध दिया कि हमने और कुछ समझ में नहीं आता। तो इसने क्या किया है कि अपने तीनों पुत्रों के द्वारा हमारे यहां हमसे बाई फोर्स सारे काम जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। जीव के बस का नहीं है, संतान उत्पत्ति ना करे। ब्रह्मा विष्णु महेश के छक्के छुड़ा दिए इस कामदेव ने, इनके इतिहास पढ़कर देखो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहां कितना सुख चाहते हो, कितना धन चाहते हो, कितनी संतान चाहते हो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी। रावण एक बहुत सूरवीर व्यक्ति था और उसके पास भी वो सुविधा नहीं रह सकी। फिर क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं क्या मांगे यहां इस काल के लोग की, किस वस्तु की डिमांड करें? कुछ भी तो स्थिर नहीं है। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आप देख लो, रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो या देखते हो या वैसे सुनते हो, कोई एक्सीडेंट में मृत्यु की, तो आग लागेगी कि तो भूकंप आ गया, कि तो ट्रेन टकरा गई, कि तो जहाज गिर गए, यानी कुकरम उतर गया, बस से बस टकरा गई, 20 मर गए। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थायी वस्तु नहीं है, और देखत नैन चला जग जाई। आँखों के सामने देखते देखते दुनिया जा रही है। फिर कहते हैं 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्र थे रावण के, और 1.25 लाख नाती, 1 से 1 आंडी। बड़े साहूकार सेठ और सूरवीर राजा उसके रिश्तेदार थे। और उस रावण के आज दीवान बाती। उस रावण के घर में कोई दीपक लानिया नहीं, कोई उसका वंश भी नहीं रहा। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते, सारी कथा कहानी सुना के, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग 71 बाई। दुर्योधन से राजा होते संग 71 बाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। मन तू
सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहां कहते हैं दुर्योधन से राजा होते और 101 पहलवान 101 सूरवीर भाई थे और 11 अक्षौणी सेना 11 करोड़ सेना उसके साथ रहे थी, यानी किरा के कर दे 11 करोड़ सैनिक हो जाता है। और कहते हैं आखिर में उसके शरीर को गिरधों ने भी नहीं खाया, इतना नीच बन गया कि उसका शरीर पक्षियों के खाने के भी काम नहीं आया, क्योंकि उसकी मां की दृष्टि से वो वज्र का बन गया था। यहां कहते हैं दुर्योधन से राजा होते और 101 पहलवान 101 सूरवीर भाई थे और 11 अक्षौणी सेना 11 करोड़ सेना उसके साथ रहे थी, यानी किरा के कर दे 11 करोड़ सैनिक हो जाता है। और कहते हैं आखिर में उसके शरीर को गिरधों ने भी नहीं खाया, इतना नीच बन गया कि उसका शरीर पक्षियों के खाने के भी काम नहीं आया, क्योंकि उसकी मां की दृष्टि से वो वज्र का बन गया था। पुण्यात्माओं, ये सब कुछ ज्ञान सुनाकर के परमात्मा क्या बताना चाहते हैं। आज सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया है और उसमें क्या बताया कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होगा। यहां कोई भी जीव स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। 21 ब्रह्मांड में उसके विषय में सुबह जानकारी दी जा रही थी कि 3 परमात्मा हैं। एक ब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसको क्षर पुरुष कहते हैं। एक क्षर ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? प्रभु, परमात्मा, ईश, मालिक। अब यहां जैसे अभी तक पुण्यात्माओं आप जी को जब तक इस दास का सत्संग नहीं सुना, इस पृथ्वी पर किसी को परमात्मा की डेफिनेशन का भी ज्ञान नहीं है। चाहे वो कितना महर्षि पाक रहा हो और चाहे वो कितनी बात बनांदा हो, सब गुमराह है। उनको कह का ज्ञान नहीं, भक्ति मार्ग का। यदि इन महर्षियों को, इन गुरुओं को यदि ये ज्ञान होता तो ये दास बीच में टांग कती नहीं अड़ाता। लेकिन मुझ इस दास के ऊपर मेहर करी कबीर भगवान ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ने, और फिर दास को आदेश दे दिया कि इसका तू प्रचार करेगा। क्या मेरी मजबूरी भी बन गई और आवश्यकता भी बन गई कि मैं भी ऐसे ही आपकी तरह भ्रमित था। हनुमान जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की और श्री कृष्ण जी की गीता जी का पाठ रोज कराया करता। लेकिन जब पता चला कि ये साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, अपनी मर्जी के नाम जाप करते हैं, मनमाना साधना करते हैं, उनको ना तो सुख हो सकता है, ना कोई गति हो सकती है, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। यथी यूजलेस, व्यर्थ। तो तब इस दास के ऊपर मेहर हुई आगे प्रचार करने की और आदेश दे दिया कि तू ये, मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। उन्हीं का वचन फल रहा है। उन्होंने कहा था कि तू, तेरे समान विश्व में कोई भी संत नहीं होगा। इस दास को अविश्वास तो नहीं हुआ अपने गुरुदेव की वाणी पर अपनी औकात को देखते हुए बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को क्या कह रहे हैं कि तेरे जैसा संत विश्व में नहीं होगा। उनके वचन पर अविश्वास नहीं था, लेकिन अपनी औकात से परिचित था कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को क्या बनाने जा रहे हैं। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। संत का वचन नहीं टला करता, चाहे विश्व उथल पुथल हो जाए। अब उसी उन्हीं परमेश्वर की प्यारी आत्मा यानी हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा से
और कबीर देव की रजा से ये अमृत ज्ञान का खजाना इस दास को मिल गया और ये खुले हाथों बांट रहा है। पूरे विश्व में इसको अब फैला दिया जाएगा, पूरे विश्व में शांति होगी, यह माया की होड़ मिट जाएगी। हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, ये हमें ज्ञान हो जाएगा। फिर हम यह पाप नहीं कर सकते, हम किसी को लूट नहीं सकते, हम लुट सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होएगा और ठगे दुख होए। तो हम परमात्मा के संविधान से परिचित हो जाएंगे, फिर हम गलती नहीं कर सकते। वो वह कोना जहर खाया ही नहीं जा सकता। जब हम सियाने हो जाएंगे, बालक तो कर सके गलती जिसने पता नहीं, वो विष भी खा सकता है, सर्प को भी पकड़ सकता है, उसको डस जा, बिजली के नंगे तार को भी हाथ लगा सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कितनी भयंकर वस्तु है। जब ज्ञान हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर वह गलती वो कर नहीं सकता किसी सूरत में। ऐसे अभी हमें ज्ञान नहीं है तो हम गलती पर गलती करके अपराधी बनते जा रहे हैं। कोई मिलावट करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई किसी प्रकार कर रहा है, कोई झूठ बोल बोल कर धन कमा रहा है। तो इसका फिर भोग भोगना होगा। इतना भयंकर दुख होगा कि कोई कुत्ता बनेगा कि टांग टूटेगी, खाज लग जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा। इस जीवन में ना जाने के दुख भोगने पड़ेंगे उन प्राणियों को जो आज दोष कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। किसी कैंसर हो जाएगी, कोई कोड लाग जाएगा, किसी का बेटा मर जाएगा, किसी का कुछ और हानि हो जाएगी, रो रो कर टाइम व्यतीत करेंगे। तो वो दुख क्यों आए? क्योंकि हमने पाप किए। तो वो पाप करेंगे तो दुख होगा, हमारे ऊपर संकट आएंगे, तो हम इसी गलती क्यों करेंगे जिनके ऊपर जिससे हमारे ऊपर संकट आवे। तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा, परमात्मा के विधान से हम परिचित हो जाएंगे, तब गलती नहीं करेंगे। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि इस दास के अतिरिक्त ये अभिमान मत समझना, ये तत्व ज्ञान समझना और सच्चाई समझना। इस दास के अतिरिक्त आज विश्व में किसी को परमात्मा की परिभाषा का ही पता नहीं है। तो परमात्मा जैसे ब्रह्म शब्द है, वैसे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, साब कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। अब जैसे एक विभाग ले लीजिए, ये दास पहले जेई की सर्विस करता था इरिगेशन महकमे से, तो उसमें एसडीओ साहब, एक्सियन साहब, एससी साहब और चीफ इंजीनियर, और फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब और फिर प्रधानमंत्री साहब, ये सभी साहब कहलाते थे। लेकिन प्रत्येक साहब की पावर में भिन्नता आती चली जाती है। ऐसे ही राम समझो, ऐसे ही गॉड समझो, ऐसे ही ब्रह्म कहो चाहे राम कहो। तो जैसे तीन लोक के ब्रह्म, तीन लोक के राम, एक एक विभाग के साब यानी साब है। जैसे रजगुण विभाग का साब यानी भगवान राम, खुदा, ब्रह्मा जी, और सतोगुण विभाग का मंत्री यानी साहब विष्णु जी, और तमोगुण विभाग का साहब यानी राम भगवान, ये शंकर जी, और इनके पिताजी ये ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर ब्रह्म, ये मुख्यमंत्री समझो एक ब्रह्मांड में। ऐसे इस परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो ये सभी साब हैं, और ये जो काल जो है ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्म कहो चाहे साब कहो। जैसे विभाग में, जैसे डीसी ऑफिस में, और वहां के कर्मचारी और वहां के अधिकारी कोई भी कार्य अपने दूसरे सबऑर्डिनेट को बताते हैं, अपने कर्मचारी को बताते हैं। वो बार बार ये नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसे कहा है, वो बार बार नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसे बोला, आप ऐसे कीजिए। वो सीधा कहते हैं उस ऑफिस वाले कि साहब का ये आदेश है। तो उनके लिए अंडरस्टूड साहब होता है डीसी साहब।
तो ऐसे ही इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया यू काल, ये ज्योति दर। तो यहां जब भी भगवान परमात्मा की संज्ञा आती है कि परमात्मा ने ऐसे कर दिया, तो ब्रह्म पर सुई टिक जाती है। सबके माइंड की नीडल, सबके दिमाग की सुई जब ब्रह्म को ही भगवान मान बैठे, तो ब्रह्म जो है यहां परमात्मा पाक गया। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं कि मुल्ला माया जग मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, कि यू कालनों का मैं भगवान हूं, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताते हैं, तो ब्रह्म जो है भगवान को कहते हैं। अब ये ब्रह्म यहां का वेल नोन हो गया, सुप्रसिद्ध हो गया, ये 21 ब्रह्मंडवाड़ा मालिक ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध होगा। इसलिए ऊपर के भगवानों को समझाने के लिए फिर परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म ये और संज्ञा देनी पड़ी। जैसे क्षर ब्रह्म ये काल है, और परब्रह्म अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म समझो, इसको अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। ये क्षर ब्रह्म ये काल 21 ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, और अक्षर ब्रह्म जिसे परब्रह्म भी बोलते हैं, ये 7 शंख नील पद्म शंख ब्रह्मांड का मालिक है, 7 शंख ब्रह्मांड का। और फिर परम अक्षर ब्रह्म, अब पूर्ण परमात्मा, जैसे परमात्मा तो ये भी है, लेकिन ये पूर्ण को ना, कंप्लीट गॉड नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा अवश्य है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, परम यानी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इसलिए ये ईश पद पर हैं। अब जैसे ब्रह्म है, परब्रह्म इसलिए कहना पड़ा कि इससे और भगवान है, नहीं तो ब्रह्म शब्द बहुत है भगवान के लिए, बस ईश शब्द बहुत है। लेकिन ईश्वर क्यों कहा कि अन्य भी भगवान ईश हैं, उनमें श्रेष्ठ एक ईश्वर, उनमें से श्रेष्ठ एक ईश्वर है। फिर ईश्वर कई हैं, इसलिए परमेश्वर कहा, यानी ईश्वरों में भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। अब जैसे ईश तो समझो ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के लेवल के और बहुत ब्रह्मांड हैं, तो उनमें श्रेष्ठ है ईश्वर, यानी उन ब्रह्म में भी श्रेष्ठ। जैसे मुनिवर, मुनिवर का अर्थ है कि मुनि तो और भी है, उनमें एक श्रेष्ठ। ऐसे ही ईश्वर शब्द अनेक ईश यानी भगवानों का बोधक है, और परमेश्वर उन ईश्वरों में भी श्रेष्ठ, ईश्वरों में भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है। तो 3 परमात्मा विशेष रूप से विख्यात हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म को परम अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। तो हमने पवित्र सदग्रंथों को समझने के लिए पहले इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना होगा, तब हम परमात्मा से परिचित होंगे, परिभाषा प्रभु की हम समझ सकेंगे। अब हमने ये विचार करना है कि कौन से भगवान कौन से प्रभु की साधना से क्या लाभ होगा। अब जैसे सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, और ओम नाम का जाप जो अंतिम श्वास तक उच्चारण करके करता है, मुझ ब्रह्म का ये उच्चारण करता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है।
और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है वो भी अनुत्तम है, व्यर्थ है। इसलिए कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्माओं, हम सभी को जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा है, और जब तक ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तब तक सुख की उम्मीद मत करना। यहां पर परमात्मा कहते हैं तंद्र सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात क्रम ने सबका किया विवेका हो। घाटा बाद सब जग दुखिया क्या गृहस्थी बैरागी हो, और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापक कोई मैल ना सुनना हो। फिर परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। आगे परमात्मा बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। कमाल कर दिया आखिर में कि साच कहूं तो जग नहीं माने, क्योंकि जिस समय परमात्मा ये तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे कबीर परमेश्वर, उस समय हमारे पूर्वज सब अशिक्षित थे, और जिनको हम शिक्षित और विद्वान और महर्षि समझते थे, जो संस्कृत भाषा जानते थे, ब्राह्मण और गुरु, उनको सदग्रंथों का कह कह का पता नहीं था। परमात्मा उसी समय कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है, ना तुम्हारा कोई कर्म दंड कट सकता है, ना तुम्हें कोई सुख हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तुम्हें अपना वर्क दंड दे सकते, ये तुम्हारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी। परमात्मा ने यह भी नहीं कहा कि इनकी कोई सतिथि नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने ऐसा निर्णायक ज्ञान दिया था, लेकिन ये लोग नहीं समझने दिया परमात्मा की इस महिमा वाणी को। इन नकली ऋषियों महर्षियों ने ऊपर नहीं आन दिया, और ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि ये कबीर तो जुलाहे जाति में है, शूद्र है, इसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और वो गूढ़ रहस्य परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी बोल रखे थे, जो आज आपके समक्ष दास बता रहा है, वो ज्ञान जो आज सदग्रंथों में विद्यमान है। परमेश्वर ये कहा करते थे कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, यो पात रूप संसार। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्ट कर दो, रिजेक्टेड है, नहीं, केवल समझाने का तरीका अपनाया। ये देखिएगा पवित्र गीत श्रीमद् भगवत गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये प्रमाण दिया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए आपको एक नए सिरे से थोड़ा सा ज्ञान समझाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, वो तत्वदर्शी संतों से समझ। वो कौन से तत्व ज्ञान को? क्योंकि जो गीता जी में ज्ञान बोला जा रहा है वो तत्व ज्ञान इससे न्यारा है, भिन्न है। नहीं तो ये शब्द प्रयोग करता ही नहीं गीता ज्ञानदाता कि उस तत्व ज्ञान को किस तत्वदर्शियों के पास जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता, गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। यह श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 आपको समझाएंगे, और 32 से पहले 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये समझेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30, 31 तक
ये बताने का प्रयत्न किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवता पूजता है और कोई किसी प्रकार प्राणायाम आदि करके ही अपने आप में संतुष्ट है और इन साधनाओं को पाप नाशक मान कर रहे हैं, पाप नाशक जानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार जो 25 से और 29 तक 30 तक जो ज्ञान दिया है, जो कैसी साधना कर रहे हैं, इस तरह का ज्ञान और इनसे और भी विस्तार पूर्वक ज्ञान जो है परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कही गई है। वो है तत्व ज्ञान, यानी वो गीता ज्ञान से अलग है। यदि गीता गीता में ही होता या वेदों में होता, क्योंकि वेदों का ज्ञान गीता जी में बोला जा रहा है, उससे अलग कोई ज्ञान है। यही पवित्र वेदों में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार मानता है और कोई कहता है वो कभी जन्म नहीं लेता। कहती ये ज्ञान भी उन तत्वदर्शी संतों से ही समझो, वो बताएंगे। यानी वो वेदों का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, गीता जी का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। तो वेदों से अलग भी और ज्ञान है, ऐसे गीता जी से भिन्न कोई और ज्ञान है जिसको तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसे होंगे, उसका प्रमाण भी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में वो स्पष्ट किया है, वो आपको दिखाएंगे। अब देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4, इसमें श्लोक नंबर 25 यहीं से है। अब क्या बताते हैं कि दूसरे योगीजन मीन साधक, देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन यानी साधक ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म यानी ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ का ही के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि कुछ तो साधक देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म तक की साधना करते हैं और कुछ ये कहते हैं ना आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए इंसान को, बस कहते हैं वो आत्म ज्ञान तक सीमित है। आगे देखिएगा 26 में क्या कहा है, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी ज्ञान संबंधी यज्ञ करने वाले, जो भंडारे भंडूरे लगाते हैं ना, जो धन से होने वाली है, कोई तपस्या रूप यज्ञ माने साधना, कोई तपस्या करते हैं और कुछ योग ही करते हैं, यानी आसन वगैरह लगा कर उन फाइनल मान रहे हैं, दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और कुछ कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो अहिंसावादी हैं, जैसे आपने देखा होगा मुंह पर पट्टी बांध के और पैरों से नंगे, कुछ तो मुंह पर पट्टी बांध के आपने देखा होगा घूमते हैं। भी हम जीव ऐसा नहीं करते, अपने कोई ऐसे जीव ना मर जाए मुंह के अंदर आके नंगे पैरों फिरते हैं कि हमारे पैरों जूते पहनेंगे तो कहीं जीव ना मर जाए, यानी केवल उस सन भक्ति मान रहे हैं कि इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, जैसे ये गायत्री जाप जो करते हैं, गायत्री जाप, इन्होंने गायत्री जाप के बना रखा है, ओम शब्द लगा दिया, किसके साथ,
यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के साथ में। पुण्यात्माओं, इस गायत्री मंत्र जो इन्होंने बना लिया अज्ञानियों ने, इसके पढ़ने से क्या लाभ होगा? सब अध्याय, स्वाध्याय का भी लाभ क्या है? एक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है बस। और यज्ञ क्या है? एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की। इन 500 यज्ञों का जो फल है ये अलग है, मोक्षदायक नहीं है, लेकिन मोक्ष में सहयोगी है। अब जैसे कोई व्यक्ति का भयंकर बीमारी है, डॉक्टर जाते ही उसका ग्लूकोज लगा देगा। ग्लूकोज रोग काटने वाली बीमारी दवाई नहीं है ग्लूकोज, लेकिन वो ग्लूकोज शरीर को सहारा देती है, जो जल की पूर्ति है उसको पूरा कर देती है। लेकिन रोग के काटने की और अलग ट्रीटमेंट होता है, वो गोलियां, वो इंजेक्शन अलग लगाने पड़ते हैं जो रोग काटेंगे। और ग्लूकोज एक सहयोगी है उस शरीर को कुछ देर के लिए सुरक्षित रखने में। यदि ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे और वो उस डॉक्टर के पास उस रोग की दवाई है नहीं जो रोग काटे, तो वो प्राणी जीवित नहीं रह सकता, वो मृत्यु को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो केवल यज्ञ करते हैं, एक ये गायत्री मंत्र एक ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ समझ लो ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस रोग को काटने में ये यज्ञ सहयोगी है, एज ग्लूकोज चढ़ाना। लेकिन केवल ग्लूकोज से रोग नहीं कट सकता, केवल इन यज्ञों से मोक्ष नहीं हो सकता, ये समझना। तो यहां क्या बताया कि स्वाध्याय, जैसे कोई गीता जी का पाठ नित्य करता है, स्वाध्याय बोलते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कोई 5 वक्त जैसे नमाज करते हैं मुसलमान भाई, ये केवल ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। हम भी जैसे सुबह नित्यनेम करते हैं, दोपहर को रामायणी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, तो ये एक ज्ञान यज्ञ है। केवल ये मोक्षदायक नहीं है, ये जो आपको 3 मंत्र का जाप, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है, तत् शब्द जाप का नहीं है, और सत भी एक सांकेतिक है। ये रोग का, जन्म मृत्यु का रोग काटने की ये कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है, ये अलग है। और केवल ये जो आपको सुबह दोपहर शाम के जो मंत्र दिए, ये नित्य नियम जिसको हम बोलते हैं, यानी प्रतिदिन किए जाने वाले धार्मिक जो वाणी यज्ञ बोलते हैं, ये केवल ग्लूकोज है। और इनके करते रहे ये नाम ना हो तो भी लाभ नहीं होगा। अब जैसे खेत है किसान का, और खेत में बीज तो बोया नहीं गेहूं का, उसमें खाद और पानी सिंचाई करता रहे, क्या होगा? वो कुबाड़ जाम जाएगा, उसमें घास हो जाएगा, लेकिन वो जीवन दाता गेहूं नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही इन धार्मिक जैसे ये यज्ञ करने से, कोई हवन यज्ञ है, ये भी ग्लूकोज ही समझो। एक धर्म यज्ञ है भंडारे, ये भी ग्लूकोज ही समझो। और जो ये नाम 3 मंत्र का जाप है, ये रोग काटने की वह बीमारी, वो मेडिसिन समझो। इसके बिना ये ग्लूकोज व्यर्थ है। तो यहां ये बता रहे हैं कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई घोर तपस्या करता है, और इन कुछ प्राणायाम करते हैं। कुछ ऐसे भी बताने वाले देखे कि आपका ध्यान लगाओ, श्वास बाहर जा रहा है उस पर ध्यान लगाओ, अंदर जा रहा है उस पर ध्यान लगाओ, बस ऐसे करते रहो, इसी से कहते यो मोक्ष है। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में फिर ये कहा है कि उस सच्चिदानंद घन इस प्रकार से बहुत विस्तृत जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। उस ज्ञान को समझ, और वो ज्ञान कहाँ है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है
तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, वो बताएंगे, उस परमेश्वर की वाणी से बताएंगे वो। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 का, अब हमने अब 29 और 30 श्लोक पढ़ना है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु हवन करते हैं, ये प्राणायाम जो आदि करते हैं, वैसे अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ अल्पाहारी हैं, केवल एक टाइम खाना खाते हैं या फल खाते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि सभी जो साधक हैं ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। इतनी सी बात है, क्योंकि ये जो ज्ञान अनुवाद करता है विचलित है, इनको कहेंगे मेरा था को नहीं, इनको कोई कथा का ज्ञान नहीं था और अपने अपने सट्टे मार दिए। दुनिया को जो भोली आत्माएं हैं वो इनके अनुवाद को पढ़ कर उलझ पुलझ ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ करके चले गए। अब ये 5500 वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता जी का उच्चारण काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके किया था, और उसी समय श्री वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया था, और आज तक गीता जी को कोई समझ नहीं सका। या इस दास पर कृपा की कबीर भगवान ने जो ये खजाना मेरे को दिया और इसी बुद्धि दी जीव को कि ये सदग्रंथों को यथार्थ ज्ञान कर अनुवाद करके आपके समक्ष पेश कर दिया। तो पुण्यात्माओं, अभी तक मानव समाज को तत्वदर्शी संत नहीं मिला था, इसलिए काल के नकली ऋषियों महर्षियों और गुरुओं का दाव लगा रहा, हमारे जीवन बर्बाद करके और अपना भी जीवन नष्ट करके चले गए। वो पाप के भागी बन गए, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई नहीं है प्राणी को जो किसी को मिसगाइड करता है। एक अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देना, एक इंसान किसी की हत्या कर देता, उसको फांसी सजा या 20 साल की सजा सुनाई जाती है, और ये संत लाखों और करोड़ों के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इनको क्या सजा देगा परमात्मा, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इनको घोर नरक में डाला जाएगा। ईबते चौधरी पाक रहे हैं, प्रभु पाके बैठे महर शिर महाराज को, और दुनिया बेचारी भोली आत्मा इनके चढ़ावा, फिर ये कुत्ते वाली मौत हो, इनको बुरा हाल होगा, और ना जाने कौन सी योनि में इनको दंड पाना पड़ेगा। अब ये वही पवित्र गीता जी, और हमें क्या बताया गया था, 4 लाइन सुनाया करते थे, अर्जुन तू क्या लाया था, तू क्या लेकर जाएगा। गीता जी का सार ये सुनाया करते थे, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बस ये है गीता का सार। गीता का इतना ही सार है। गीता का तो ये सार है कि इसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा मेरी भक्ति करनी है तो भाई ये मंत्र है और ये यज्ञ कर, लेकिन मेरी भक्ति अनुत्तम है, घटिया है, ना तो तेरी जन्म मृत्यु मिटे ना मेरी मिटे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये मत समझे कि ये राजा लोग और तू और मैं पहले नहीं जन्मे थे या आगे ना जन्मेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर श्लोक नंबर 9 में अध्याय नंबर 4 के में कहा कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता नहीं जानते, क्योंकि मैं इनका आदि कारण हूं, क्योंकि काल से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि सब इसी से उत्पन्न हुए। अब पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, हाँ दादाजी बता सकते। तो कबीर परमेश्वर ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी थे, वो पूर्ण ब्रह्मों ने आकर के ये सारी कहानी बताई, और कौन किसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये सृष्टि रचना में बताई। अब ये आपने 30 तक सुन लिया। हाँ, ये है गीता का सार के गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, और भाई युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में
कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, यानी वहां फिर तने युद्ध नहीं करना होगा और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले लोक में चला जाएगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर इस संसार में प्राणी नहीं आते, साधक नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और वो उसी परमात्मा से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है, संसार रूपी वृक्ष की जो है ये विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की शरण में मैं हूं। ये है गीता का सार कि मेरी शरण में रहना है तो ओम नाम है, और जन्म मृत्यु सदा रहेगी, तेरी भी होगी मेरी भी होगी, ब्रह्म बोल रहा है। और यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, तेरा फिर कभी मृत्यु ना हो, सदा सुखी रहना चाहता है, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और फिर वो उसको 3 मंत्र का जाप देंगे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की साधना का ये ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है। इसको वो तत्वदर्शी संत खोल कर बताएगा। यो हो गीता का सार है। और वो 4 लाइन गाया करते, तू क्या लेकर आया था, तेरा क्या जाता है, तू कर्म कर फल की इच्छा ना कर, आत्मा अजर अमर है, ये मरती ही नहीं है। ये इसके कहने तक काम चल गया नो भाई कि इससे कितनी देर शांति मिलेगी, 5 सेकंड पढ़ा इतने भी शांति को ना। वो तो जैसे आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है और परमात्मा की ऐसी साधना आपको दी जाएगी कि आपके उस दुख ने निवारण कर दे, तब आत्मा की शांति होगी और ज्ञान समझ में आएगा। अब 31वें श्लोक में क्या कहा है, चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में, उसमें क्या कि जो साधना नहीं करते वह तो दुखी है ही है। जो कोई भी जो साधना नहीं करते भगवान की, वो ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में। फिर 32 में बताया है कि इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ, जैसे तूने अभी बताया 24 से 29 तक, इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे हैं। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, देखिएगा ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक, ये लिखा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा मोक्ष विमोक्ष से। इन्होंने अनुवाद किया इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब यहाँ डोब दी न बात जो इनकी बुद्धि में ना आई ना, बकवाद कर दी। और ब्रह्मणे माने वेद कर दिया, वेद की वाणी में। अरे वेद की वाणी क्या होती, वेद तो बोल ही रहा, ये वेदों का ज्ञान। अब देखो 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यहां से लेंगे हम ब्रह्मणे का अर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है। ये ब्रह्मणे का शब्द यहां लेंगे। ओम तत्सत ऐसे यह त्रिविध है 3 प्रकार का। अब ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश है माने नाम कहा। ये तो इन ज्ञान तक में था नहीं, उड़ज पुड़ज कर दिए। निर्देश माने यो आदेश है। और उस देखो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत यही निर्देश है, आदेश है, नथिंग एल्स। और इसको 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। जिन्होंने ये नाम प्राप्त है उनको पता है 3 विधि से कैसे होता है। अब हमने सिर्फ यहां अपना इतना उद्देश्य है कि ये लेना है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ब्रह्मणे। इन्होंने यहां गलती ये कर दी कि ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दी है, तरह गजब हुई है। ब्रह्मणे यहां लिख दो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। क्या कहा है कि इस प्रकार और भी, और नहीं है,
इस प्रकार के बहुत से यज्ञ परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन यानी परमेश्वर की वाणी समझो, कबीर वाणी तो थारा समझ में नहीं आवा, कि जो नए नए आए हैं, पुराना का तो हृदय में बैठ चुकी है, जो दास समझाना चाहता है। लेकिन नया का ना समझे कबीर वाणी, ये समझ लो परमेश्वर की वाणी में, यो तो ब्रह्म बोल रहा है, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान माने कर्म करके ही होते, जैसे हवन भी करना होता है, दान भी करना है, सेवा भी करनी, ये कर्म से होते, शारीरिक क्रियाओं से ही होते हैं। मन इंद्री और कर्म शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में ये बताया है कि ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। ये 33वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और यावन मात्र माने सारे, अखिलम माने सर्व, पूर्ण रूप से, सर्वम यावन मात्र यानी जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई दान कीर्तन कर रहा है, कोई कितना मंदिर का लठगढ़वा दे है, कोई तो कुछ कर देता है। अब कहते हैं कहीं भंडारे करवा देता है। जब तक तुझे यो नहीं पता कि तू जो क्रिया कर रहा है इसका फल क्या है, व्यर्थ के डले ढूंढते। अच्छा, सबसे पहले ज्ञान समझ। इस द्रव्य से, धन से जो यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इनसे ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान को समझ कर फिर कर वो दान जो ठीक ठिकाना होगा और तुझे लाभ देगा। अब ऐसे ही कितने करोड़ियां पर गेहूं बीज दे, क्या लाभ उसका? पहले प्रोसीजर समझ कि गेहूं को कैसे बीजा जाता है, इसका क्या लाभ है, कैसे वो जमीन तैयार की जाती है, उसको समझ, उस ज्ञान को फिर बो गेहूं, फिर गेहूं बीज, फिर उसका पूरी प्रॉपर तरीके से, फिर आप धनी हो जाओगे। तो कहने का भाव यह है कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो चौथे अध्याय 32वें श्लोक में कहा कि जो परमेश्वर की वाणी में लिखा विस्तार से, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों को समझ। ये देखना, ये है 34वां श्लोक। उस ज्ञान को, परमेश्वर की वाणी वाले ज्ञान को, मुख्य ज्ञान में जो भगवान से उच्चारित ज्ञान है उसको, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब पुण्यात्माओं, कति क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान से अन्य कोई और ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है। और गीता ज्ञान दाता अगर ये लिख रहा है कि उनसे किसी और से पूछो, तो वो नहीं जानता इस ज्ञान को, ये अंडरस्टूड है। अब 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। अब देखिएगा ये पवित्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। अब यहां इनका अनुवाद देखिए। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम इन्होंने ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं।
अब अधः का अर्थ देखो, ब्रह्मा रूप मुख्य कर दिया। अब इन्हीं के द्वारा अनुवाद दूसरे श्लोक में, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो हम इसको अधः का अर्थ लिख देते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ऊपर को मूल वाला। अब ये देखो वो पेड़ जिसके विषय में पवित्र गीता जी बताना चाह रही है, ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। कितना प्यारा ज्ञान दिया है पवित्र गीता जी ने। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष के छंदासी माने इन टुकड़ों को, छंदों को, विभागों को और पत्तों सहित जानता है, भिन्न भिन्न ज्ञान कराएगा स वेदवित। वो बताएगा कि मूल परमात्मा कौन है, ये तना रूपी भगवान कौन है, इस संसार का ये डार मोटी कौन है, ये तीनों शाखा कौन है और पत्ते क्या चीज है। तो ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में पहले कह रखा है। ये देखिएगा, तत्व ज्ञान परमेश्वर ने पहले दे रखा। ये तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं ही कर कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र संसार। ओह, अब देखिएगा पुण्यात्माओं, अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 1 अब आएगा समझ में। 1, 2 और 3 और 4 अब कंटिन्यूसली समझने पड़ेंगे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा अपरम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये तीनों गुण यहां से आएंगी। ये दूसरे में लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखाएं, आदि तरक योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोक सर्वत्र नहीं है, केवल ऊपर ही लिखा ऊर्ध्व। और मनुष्य लोक में कर्मों के बांधने वाली ये मुख्य कारण है, जड़े हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब देखो यहां से फिर शुरू कीजिए प्रथम श्लोक। ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष का है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके विभाग हैं। छंदासी माने विभाग, टुकड़े, छंद, न्यारे न्यारे, और पत्ते हैं। ये तम वेद, जो इनको, इन टुकड़ों को, पत्तों सहित विभागों को जानता है, तम माने उसको, वेद माने जानता है। उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस तत्व को जानता है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। स वेदवित, यहां देखिएगा। और आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः शाखम, ये इनको ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इन्होंने छंदासी का अर्थ वेद कर दिया, नहीं। यस्य माने इसके, छंद, पत्ते आदि जो छंद हैं, विभाग हैं, उनको, जो इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, यानी पत्तों तक लेकर और मूल सहित जानता है, वेद माने जानता। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर दूसरे में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, ये तीनों गुण क्या हैं? अब ये साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। 3 गुण के हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, ये अमर वाणी, ये अनमोल ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर। ये सदग्रंथों की वाणी और परम संत के मुख से जो उच्चारण की जाती है, जो परमात्मा का कृपा पात्र होता है, उसके द्वारा बोले गए ज्ञान का और ज्यादा असर होता है। तो आपके ऊपर जो ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है इस दास के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, ये आपको अत्यधिक लाभ दे रहा है। अब सबसे पहले हम आपको ये 3 गुण क्या हैं ये स्पष्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक संस्कृत सहित, ये देखिएगा, देवी मद भागवत
दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा रजगुण है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शंकर है। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समात्यम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके हम, ये कौन है? इसके हम तीसरे स्कंध को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब यहां देखना प्रश्न नंबर 11 पे, और ये अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 7 समाप्त हुआ। 8 की हिंदी पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो, शंकर भगवान बोल रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त क्यों किया है? अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, अब संस्कृत पढ़ते हैं। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च। शंकर भगवान कह रहे कथम अहम, कैसे मैं विहिता माने बना दिया। तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया? और सुहित किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता प्रेस गोरखपुर से और दिखाते, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों को ऑथेंटिक मानता है। अब इसमें भी दिखाते हैं आपको। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् भागवत देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित हुई है, किसने छापी है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे 123 पृष्ठ बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माँ दुर्गा है, और ये सतगुण विष्णु है, रजगुण ब्रह्मा है, तमगुण शिव जी। ये थोड़ा सा 5-7 लाइन कति क्लियर कर देंगे ये पंक्तियां, देखिएगा। ये है श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंध पृष्ठ 123 पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ऊपर को जड़ वाला परमेश्वर ने यही गीता जी वाला ज्ञान कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में। और इन नकली संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने परमात्मा की उस वाणी को
रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था, वो जुलाहा था, उसने संस्कृत नहीं आती थी, उसकी बातों में मत आइयो। परमात्मा उसी समय कहा करते थे, वह कहते थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है भाई, ये भी अपने कर्म दंड को भोगते हैं, ये तुम्हारे कर्म दंड को कैसे काटेंगे। परमात्मा ये नहीं कहा करते कि ये रिजेक्टेड हैं, नहीं, ये इस संसार रूपी वृक्ष के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब जैसे हम, अब आपके समझ में आओगा परमात्मा क्या कहा करते, ये दास उन्हीं का बताया ज्ञान बता रहा है। अब जैसे इस दास का ज्ञान सुनकर जो पहली बार कहीं सुनता है आंशिक ज्ञान को, उसमें एक समय ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा तीनों गुणों के पुजारी, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के तीनों गुणों के पूजा करने, जिनका ज्ञान इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते, तो इस ज्ञान ने सुनकर वह विदक जहां है। अन्यों कहें तुम्हारा गुरु जी तो ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को राक्षस बता, मैं नहीं बता रहा, दास की क्या हिम्मत में किसी ने कुछ बता दूं, मेरे कैसा दुष्ट नहीं था कोई गलत ज्ञान किसी को वैसे बेहुदी टिप्पणी करूं। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हुए ज्ञान को एज इट इज पढ़ कर सुना रहा हूं, और जो उसका निर्णायक अर्थ है वो भी साथ में पेश कर रहा हूं। ये क्यों कहा परमात्मा ने, क्योंकि इनकी पूजा से हानि है, लाभ नहीं। अब क्लियर किया जाएगा ये कंसेप्ट। अब जैसे ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी तीनों परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता ये शाखा हैं, तो ये है तो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको काट कर फेंका नहीं जा सकता, इसको इस संसार रूपी वृक्ष से अलग नहीं कर सकते टहनियों को, क्योंकि टहनियों से ही हमें लाभ मिलता है। अब क्लियर किया जाएगा ये कंसेप्ट। अब जैसे ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी तीनों परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता ये शाखा हैं, तो ये है तो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको काट कर फेंका नहीं जा सकता, इसको इस संसार रूपी वृक्ष से अलग नहीं कर सकते टहनियों को, क्योंकि टहनियों से ही हमें लाभ मिलता है। जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं, कल पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को संसार पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञान दाता ने ओनली 2, ऊपर क्या बताया है, ऊपर को जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है, बस इतना बताया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा, बीच का कोई भी ज्ञान गीता ज्ञान दाता ने नहीं बताया। ये क्या कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं। अब यहां आपके और मेरे विचार काल में, अर्थात इस गीता जी के ज्ञान में मैं तुझे कंप्लीट नहीं बता सकता इस ब्रह्मांडों की रचना के, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं। उसके लिए गीत बता रखा है, तत्वदर्शी संत से पूछ, वो बताएगा। अब पहले आप थोड़ा सा गीता जी के तीनों ये पढ़िए, 15वें अध्याय का अब 3रा, 4था और पढ़िए। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर आपने पहला पढ़ लिया, दूसरा। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई, तो इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिक आदि योनि रूपी शाखाएं हैं। सीधा सा है विषय प्रवाला शाखाएं, ये तीनों गुण रूपी विषय विकारों की शाखा हैं और नीचे और ऊपर फैली हुई है, मनुष्य लोक में। कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी ये तीनों गुण रूपी मुख्य कारण है। अहमता ममता वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर फैल व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां नहीं, विचार काल में नहीं पाया जा सकता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो संसार रूपी वृक्ष के विषय में तुझे बता रहा हूं, ये तेरे मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि इसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं है। वो तो तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया इसने, यह नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका आदि और अंत तथा
न आदि और न अंत है, तथा न इसका अच्छी प्रकार स्थिति है ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, यानी मूल जो है ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है, ये तो अविनाशी स्थान है, अविनाशी परमात्मा है। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग नहीं, ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर। अब चौथे में क्या बताया कि इस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तुझे ज्ञान बताओगा। उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काट के उसके बाद वो साधना कर, उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए कि जहां जाने के बाद फिर प्राणी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर कंप्लीट मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपनी तो बता रहा है कि तेरी मेरी मृत्यु है, जन्म भी होगा मृत्यु भी होगी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। यदि तूने जन्म मृत्यु समाप्त करवानी है, या दीर्घ रोग कटवाना है, तो उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उसके पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को काट के उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। देखिए चौथा श्लोक 15वें अध्याय का। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और गीता ज्ञानदाता कहता उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और ध्यान करना चाहिए, निधि ध्यान करना चाहिए। अपुण्यात्मा परमात्मा क्या कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। अब ये तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। परमात्मा ने ये कहा कि तीनों देवा दल में बसे, दल माने हमारे जैसे कमल दल हैं, ये तीनों देवता हमारे कमलों में निवास करते हैं। प्रथम इनकी वंदना यानी इनकी साधना मजदूरी प्रथम दी जाएगी आपको, और फिर सुन सतगुरु उपदेश यानी परम संत की उस उपदेश को, उस यथार्थ ज्ञान को सुन जो मोक्षदायक है, यानी वो अन्य और उपदेश देगा और मंत्र आपको देगा। अब देखिएगा, अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 क्लियर कर देंगे। वो इस पॉइंट से होंगे, जैसे आप कोई आम का पौधा लाए छोटा सा, उसको जड़ की तरफ से जमीन में लगाओ, गड्ढे में, गमले में, और उस जड़ की सिंचाई करो, जड़ की पूजा करो, तो वो पौधा बड़ा होगा। वो टहनियां ऊपर ने बहुत लंबी बड़ी हो जाएंगी, और जब ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो टहनियां के फल लगेंगे। और वो टहनी, वो शाखा जो है वो काट के फेंकी नहीं जा सकती। वो तो मूर्ख होगा जो टहनियां नन्नों का इसमें काट दे, हमारे काम की कोई ना, हम तो जड़ जड़ की पूजा करेंगे, इसी से लाभ होगा। लाभ तो होगा जड़ से, लेकिन वो लाभ देंगी टहनियां। अब देखो, आप एक आम का पौधा लाए, ये है एक प्रॉपर वे प्लांटेशन का। पौधा यानी पौधा लगाने का ये प्रॉपर यानी सीधा रास्ता, सीधा वो तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है। और यदि कोई ऐसा कर रखा हो, ये तो अंडरस्टूड है कि बॉडी बूच होगा, कोई कति नालायक जो इस तरह लाए बैठा है, उसने के कमाए हुए मूर्ख निकम्मा है, क्या कर रहा है, तो कितना कह लिया उतना ही थोड़ा। अब हम क्या करते थे कि हमने ये तो पता है कि हमारे को यहां लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं, इतना तो हमको पता है कि अब हमको इतना तो ज्ञान था कि हमें लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं।
इसलिए हमारी हमारी बुद्धि तत्व ज्ञान न होने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में लाग गए। पुण्यात्माओं, जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी मजदूरी करते हैं मालिक की, और मजदूरी जो करते हैं तो उसकी हमारी अटेंडेंस वर्क डन का अकाउंट बनकर और कैशियर के पास आ जाता है, और कैशियर हमारे वर्क डन को देता है। अब हमें कैश तो कौन देता? कैशियर देता है। और कैशियर को कैश कौन देता? फैक्ट्री का मालिक देता है। अब हम उस मालिक की पूजा छोड़ दें, उसकी नौकरी करना छोड़ दें और उस क्लर्क की, उस कैशियर के गुण गाएं, जहां बैठे रहें, उससे के पास बैठे रहें, उसके बर्तन साफ करा, उसके कपड़े धोने लग जाए, वो क्या देगा अपने को? उससे का पेट ना पड़ रहा, आपको कितना देगा? महीने में 100 रुपये दे देगा, 50 दे देगा, मुश्किल तो 200 दे देगा। और वहां ले रहे थे आप 10,000 रुपये फैक्ट्री वाले मालिक से। आप हमारी बुद्धि यहां रुक गई आके कि हमारे को कर्म का फल ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं, लेकिन हमने उन भगवान की नौकरी छोड़ दी, उस परमेश्वर की पूजा छोड़ दी जो हमारे किए हुए कर्म को इनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देता था कि इनको दे दे दो। अब हमने उस मालिक की पूजा छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की शुरू कर दी। ये हमें कितना दे सकते हैं? हैंड टू माउथ हम बने रहेंगे इनकी पूजा तय। अब यहां देखो, अब परमात्मा क्या कहा करते कि आपकी ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करो, इससे आपके शुभ संस्कार बनेंगे और शुभ संस्कार बनकर के आपको टहनियों में पहुंचेंगे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको फल देंगे, इनका फल लागेंगे फिर। और आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कर रहे हो, ये आपकी शास्त्र विरुद्ध साधना है। आपने टहनी तो गाड़ दी गमले में, जमीन में, और जड़ छोड़ दी ऊपर ने, इनकी पूजा शुरू कर दी, पौधा गड़ गया, भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो गया, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अब परमात्मा क्या बताया करते कबीर जी? एक साध्य सब सद है, देखिएगा, एक साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे। ये सब साधने से नष्ट हो गया। माली सींचे मूल को फिर फले फूले गाए। कहते हैं एक साध्य सब सद गए, और हम ये सब साधने थे और ये सब गए, नष्ट हो गया, हमारी सब भक्ति व्यर्थ होगी, जीवन व्यर्थ हो गया। और माली, माली माने जो पूरा प्रोसीजर को जानने वाला विद्वान पुरुष, माली सींचेगा मूल को, जड़ की पूजा करेगा उस पूर्ण परमात्मा की, फिर फल फूल अघाए, यानी पूर्ण लाभ मिलेगा। अपुण्यात्माओं, अब समझो कि कबीर परमात्मा या ये दास क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को फेंक देने को कहेगा या ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट करेगा? कभी नहीं। ये हमारे इस संसार रूपी वृक्ष के एक पार्ट हैं। तुम इन ब्रह्मा विष्णु महेश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे, कोई ब्रह्म को परमात्मा मान बैठा। पुण्यात्माओं, एक समय 5 अंधे थे और उन्होंने सुना कि भाई गांव में हाथी आया हुआ है, तो वो कहने लगे, वो आपस में उन्हें सलाह करी, चल हाथी देख कर आते हैं। वो चले जा रहे थे, आगे से उन्होंने, किसी ने बताया भाई हम हाथी देखेंगे। तो वो आदमी बोले, भाई हाथी के ऊपर देखोगे तुम आंख ना और नियन दो। वो कहने लगे, भाई हमारे हाथ आँखों का काम करें, हमने उन्होंने बता दो हाथी किसी है, हम हाथ ला कर उन्हें आइडिया लगा लेंगे। तो उस आँखों वाले आदमी ने हाथी के पास छोड़ दिए। तो हाथी के चारों तरफ घूम गए वह 5 अंधे। एक अंधे ने तो सूंड के ऊपर का हाथ फेरा, नो ये हाथ फेर रहा है, आगे हाथ हट गया तो वहीं रुक गया। एक ने पैरों को का आइडिया लगा लिया, पैरों के ऊपर का हाथ फेर कर देख लिया कि भाई
जैसा भी उसने अंदाजा लाया। और तीसरे ने कान देख लिए, कान्ना के ऊपर हाथ फेर दिया। और चौथे ने उसकी दूम पूछड़ के को पूछड़ ठहगी, उसने हाथ फेरा ऊपर तीन देख लिया, कहा इतना गाथी हो से। और पांचवें ने उसके पेट पे हाथ फेर लिया, आगे हाथ पिछले पैर अड़ गए, उस तो अगले हाथ का अड़ गए। उसने हिसाब ला लिया हाथी ईसाई हो से। अब वो आपस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रास्ते में और कहते हैं भाई हाथी बेकमाल हाथी के हाथी पड़ा था। तो एक कहने लगा भाई हाथी के देखा, जिसने सूंड देखी थी, सूंड का आइडिया लगाया था उसका, वो कह भाई हाथी बताऊं किसा हो से, बता हाथी हो से पाइप कैसा, क्योंकि उसने सूंड सूंड का देख रखा था, आगे हाथ गए नहीं, उसने सोच लिया इतना ही हाथी से। और जिसने पैर देखे थे वो कहने लगे हाथी तू गलत बता रहा, मैं बताता हूं हाथी कैसा था। कैसा था? हाथी से भाई थांब कैसा, ये पिलर होते हैं ना, पिलर गोल गोल पिलर होया करते पहले अपने गांवों में, उसने थांब बोलिया करे। तीसरा जिसने वो कान देख रखे थे वो कहने लगा भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं बताऊं हाथी किसा, हाथी हो छाज कैसा। उसने वो कान देख रखे इतने बड़े, उनका एस्टिमेट ला रहा था हाथा तक, हाथी हो से भाई छाज कैसा। अब चौथा बोला तुम भाई गलत कह रहे हो, हाथी हो से पटे कैसा। उसने वो दूम देख रखी थी, वो इतना पूछड़ सा, उसने नु हिसाब सा ला के देख लिया हाथी तो भाई पटे कैसा होता है, पटे जैसा। पांचवा बोला नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी हो से बिटोड़े कैसा। उसने पेट पे हाथ फेर रखा था। बिटौड़ा बोले हरियाणा में उपले धरण का एक ऊंचा सा बना देते हैं, उपले यानी गोसे सटो करा कर उसमें, और उसके ऊपर का गोबर की ही प्लस्टर कर देते हैं। वो खरदरा सा होता है, अनइवन सा सरफेस होता है उसका, ऐसा ही हाथी का होता है। तो उसने जो पेट पे हाथ फेर का रहा था, वो बोला हाथी हो से बिटौड़े कैसा। अब वो पांचों लड़े, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं ठीक कह रहा हूं। तो वो कह नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं सही कह रहा हूं, मैं देखा है अपने, मैंने खूब अनुभव किया। अब उनको आंखों वाला समझाता है कि सूरदासो ये सारा मिलाकर हाथी है, तुम तो खाम खां लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये उस परमेश्वर के अंग हैं, ये अलग नहीं है। ये अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग लड़ाई करते थे उन अंधों की तरह। कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है, कोई कहना ब्रह्म तो ऊपर कुछ है को ना, बस परब्रह्म है, पूर्ण है। वो तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें डिफाइन किया और सबकी सचिथि बताकर हमें तत्व ज्ञान दिया। अब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कैसा है, और उसकी वो पूर्ण परमात्मा ही से इन सबको आहार मिल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म परब्रह्म और हम प्राणी रूप में। तो परमात्मा ने हमें क्या बताया? मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की वस्तु ना हो, ना कोई बुखार आवे, ना कोई ताप चढ़े यानी कोई जवर नहीं आवे, ना किते कैंसर होवे, ना बीपी हाई हो ना लो होवे, ना कोई बालक मरे ना आप मरे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। वो स्थान है सत्यलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, परम शांति यानी जहां पूर्ण रूप से सुख होगा, और शाश्वतम स्थानम यानी उस सदा रहने वाले स्थान माने लोक को, स्थान को, धाम को प्राप्त होगा, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा।
अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जैसे कभी हम एकांत में बैठे हों और एक आध बार कभी कभी किसी दिन ऐसी मौज होती है भगवान की, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नहीं लगता, जो शत्रु हो वो भी अपना सा लगता है। वो एक मेहर की लहर आई थी, वो एक हिलोर उठी थी मेहर की, और उसके जाने के बाद उसी तरह ज्यों का त्यों कैर फिर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कैसे बोल गया है, वहां ऐसा नहीं हुआ, वो नाश हो गया, वह बात बिगड़ गई, फलाना काम हो गया। ये कैर की लहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, उठती रहती है। वो एक थी मेर की लहर, वो कुछ क्षणों की होती है। तो वहां कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक वो अचल है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो शाश्वत स्थान है। उसके लिए कह रहे हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजिक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा। उसके विषय में क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब परमेश्वर ने इन सभी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया। जड़ तो दाता स्वयं है, कबीर परमात्मा संसार रूपी वृक्ष का मुख्य वो पालन करता वही है, पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। और ये तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़, उसको तना बोलते हैं, वो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। और डार जो है ये ज्योति निरंजन क्षर ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसकी शाखा है, और पात्र रूप संसार। अब तीन परमात्मा, जैसे क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। फिर तीसरा क्या है? परम अक्षर ब्रह्म चाहे परम अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में तीनों भगवानों की सतिथि न्यारी न्यारी बताई। अब जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे तो नासवान है, तो इनके साथ अगर हम चिपके रहेंगे, इनके लोक में चले जाएंगे, इनकी भी मृत्यु हमारी भी मृत्यु, यही चक्कर फिर पड़ा रहेगा। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, गीता ज्ञान दाता की साधना करते हैं, वो कहता मेरे और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो लिए, रोते रहेंगे।
तो ये विनाशवान। और फिर अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। वैसे इसका अर्थ होता है चिरस्थाई। अक्षर ब्रह्म जिसको हम अविनाशी नहीं कह सकते, लेकिन अक्षर ब्रह्म का अर्थ अविनाशी होता है, अविनाशी प्रभु, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए कि ये ब्रह्मा, ये अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म भी क्या है, अगर अक्षर ब्रह्म कहा तो ये अविनाशी हुआ नहीं, ये चिरस्थाई कह सकते हैं। इन तीनों की स्थिति समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा, उदाहरण। जैसे एक तो मटेरियल है, ये चाय पीते हम, सफेद मटेरियल का बना हुआ होता, मिट्टी का वो प्याला, उस प्याले से हम परिचित हैं कि हाथ से छूट गया, फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े होगा, यानी कति नाशवान, सर्प नाशवान। और दूसरा प्याला स्टील का कप, तो वो उसकी तुलना में चिरस्थाई है, अविनाशी है, लेकिन पूर्ण रूप से अविनाशी नहीं है। स्टील को भी जंग लगेगा, समय भले ही ज्यादा लग जाए और उसका नाश होगा, नष्ट होगी। और तीसरी धातु है सोना। सोने को कोई जंग नहीं लगता, टूटती फूटती नहीं, वो सदा रहने वाली धातु। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीनों भगवानों को डिफाइन किया है। अब जैसे क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, ये मोटी डार है इस संसार रूपी वृक्ष की, और तना ये अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है विनाशी परमात्मा, लेकिन अविनाशी नहीं, ये चिरस्थाई है, इसका नाश हो। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। अब ऊपर दोनों भगवानों की, क्षर पुरुष की और अक्षर पुरुष की 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सतिथि बताकर फिर 17वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि वास्तव में अविनाशी इन दोनों से न्यारा है। तो इस अक्षर पुरुष को हम अविनाशी नहीं कहेंगे, इस सेंटेंस में इसको चिरस्थाई कहेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखो 15 में, यहां 16 श्लोक है। इसमें दो भगवान, दो पुरुष माने परमात्मा समझो, प्रभु। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ मान इस पृथ्वी वाले लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में। लोके माने लोक में दो प्रकार के भगवान हैं, दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहां लगाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और एवं इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। यहां देखो, कुटुस्थ माने जीवात्मा। इनका अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के परमात्मा प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। अब हम यहां मान लें अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी। ये क्षर पुरुष नाशवान परमात्मा, अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा दो प्रकार के हैं। इनका अनुवाद समझिए इस प्रकार, नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। और इनके लोक में सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीव आत्मा नाते सबकी अविनाशी है ही। तो इससे सिद्ध है कि ये दोनों भी नाशवान ही हैं और इनकी आत्मा अविनाशी है। अब इसलिए 17वें में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य। इन दोनों भगवानों से कोई और परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, अवय ईश्वर वास्तव में अविनाशी। अवय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम भगवान परमात्मा तो और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो जड़ रूपी परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है, सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। अपुण्यात्माओं, ये
कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने अविनाशी परमात्मा की साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और वो कौन है? उसकी परमात्मा, उस परमात्मा की विधि क्या है उस मोक्ष पाने की? वो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। ओम तत्सत निर्देश है ब्रह्मणे, इस सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसकी साधना का 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। यो अविनाशी परमात्मा पाना है। यहां बताया है कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी अजर अमर स्थान को प्राप्त होगा। यही ज्ञान परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में कभी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में दे रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में अर्थात कंप्यूटर में फीड कर दिया। तब गरीबदास साहिब ने उस परमेश्वर की महिमा गाई है। क्या बता रहे हैं? सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। जिस सुख को तुम यहाँ इन ब्रह्म तक की साधना करके और 4 मुक्ति प्राप्त करते हो और ये फिर भी नासवान है, तुम्हारी मुक्तियां भी समाप्त हैं। कहते वहां सतलोक में जाने के बाद ये 4 मुक्तियों का सुख तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास सतलोक में सदा तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा ना, उत्तम पुरुष तो और ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य है। और जिसको भगवान का, जो भगवान कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ वही वाणी बता रहे हैं कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी जो हमारे बताए अनुसार साधना करता है। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। राजवीर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत, ज्ञान नगर, सारंग रोड। राजवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2005 में 10वें महीने में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले देव देवताओं की और हमारा एक थान होता था, उसकी उस पर जोत लगाने जाते थे। और इसके अलावा राधा स्वामी में मैं 3 साल तक जुड़ा था। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे, इसके अलावा आप राधा स्वामी पद में 3 साल तक जुड़े रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, एक तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, और उसके बाद जब सोनीपत में संत रामपाल जी महाराज जी आते थे, सत्संग करते थे, उस दौरान यहाँ की जो संगत थी वो सेवा करती थी, और सेवा करते करते मेरी जूतों की दुकान थी, उसके अंदर गुरुजियों का पंपलेंट था, वो मैंने जो है जूते की दुकान का जो शोकेस था उस पर लगा दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद गुरुजियों की पंजाब केसरी पेपर में, अखबार में जो है वो आती थी ऐड, तो वो उसको मैंने पढ़ा था, और मैं और मेरा भाई राकेश, हम दोनों करोथा आश्रम में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली थी। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले तो ये था कि सर बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरी बीड़ी और सिगरेट बिल्कुल ही छूट गई।
संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिल्कुल नशा मुक्त हूँ। इसके अलावा सर, मेरे पिताजी की जो पहले वाली जो पत्नी थी वो मर चुकी थी, और जो दूसरी जो शादी हुई थी पहले तो उसको दिखाई देती थी, और उसके बाद फिर वो मेरी घरवाली मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा उसको सताने लगी। और जब उसको लड़का हुआ तो डिलीवरी के 6 दिन के बाद उसको जो है वो प्रेत बाधा उसको उठा कर के चल पड़ी। लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज को पुकारा तो उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे आ गए और उससे उस बच्चे को खोस लिया। और पत्नी को गुरुजी कहने लगे, अग बेटा आपके पास ये प्रेत बाधा कभी नहीं आएगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी की प्रेत बाधा ख़त्म हो गई। इसके बाद मेरे को गठिया बाग की दिक्कत थी। मैंने 2013 में हमारे सोनीपत में मलिक हॉस्पिटल है, उसमें मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव आया हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो 5 साल के बाद में आपके जो है हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ। और इसके अलावा भगत जी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी, आपस में झगड़ा रहता था पति पत्नी का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आर्थिक स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भगत समाज को यही प्रार्थना कर सकता हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और उनसे नाम दीक्षा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हो कि आज जैसे पहले सिर्फ बरवाले में हमारा नाम केंद्र था एक ही जगह, लेकिन आज परमात्मा की दास है पूरे विश्व में है। आप किसी भी स्टेट में हो, आप जो हमारे जो सत्संग चलता है साधना पे और ईश्वर पे श्रद्धा पे, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके और अपना जो नज़दीक नाम दीक्षा केंद्र है उस पर जा कर के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।